जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग मेंसुरेशन का क्लास छठा देखेंगे। इसके पहले हम 5 क्लास ले चुके हैं और उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 62 तक हम कंप्लीट करवा चुके हैं। आज जो है क्वेश्चन नंबर 63 से चलेंगे। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो देखिए। अभी जो है रेलवे घटना चक्र का प्रीवियस ईयर A to Z क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं। तो आज चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 63 को आप ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि 18 फीट चौड़ी और 22 फीट लंबी एक दुकान का मासिक किराया जो है 2244 रुपया है, तो दुकान के 1 वर्ग फीट का वार्षिक किराया क्या होगा। दुकान के देखिए जो ये दिया हुआ है 2244 रुपया, वह क्या दिया हुआ है, पूरे मकान का क्षेत्रफल का किराया दिया है। तो कहता है कि 1 वर्ग मीटर का 1 वर्ग फीट का किराया क्या होगा। तो जब देखते हैं कि कितना वर्ग मीटर का किराया 2244 यानी कि उसका क्षेत्रफल का किराया दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63 है। कहता है कि 18 फीट चौड़ी और 22 फीट लंबी, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका कि 22 गुना कितना 18, 22 गुना 18 फीट, ये हो गया। इसी का वैल्यू न दिया हुआ है कितना, इसी का वैल्यू दिया हुआ है इतना वर्ग फीट का वैल्यू, यानी कि 22। देखिए इसको हम यहाँ पे गुना इसीलिए नहीं कर रहे हैं ताकि वहाँ कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा। तो 22 गुना 18 वर्ग फीट का मूल्य दिया हुआ है। कितना लग रहा है उसको 2244 रुपया, 2244 रुपया। तो कहता है कि 1 वर्ग फीट का जब इतना का इतना है तो 1 का कितना होगा, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा कि नहीं। तो 1 वर्ग फीट का किराया, ये मूल्य क्या लिख सकते हैं कि 2244 बटे कितना 22 गुना 18, 22 गुना कितना 18। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि 22 से कहीं 22, 22 से कहीं 22, अब 22 दूनी कितना 44, 102 बार में पूरा कट जा रहा है। कितना का पूछ रहा है, दुकान के 1 वर्ग फीट का वार्षिक किराया दिया हुआ है। ये जो दिया है ना आपका, ये मासिक है, ये क्या है, मासिक किराया है, ठीक है। वार्षिक पूछ रहा है, यानी कि 1 माह का 1 वर्ग फीट का किराया जो है 102 बटे 18 है। तो 12 महीना का क्या हो जाएगा, 12 महीना का किराया, 12 महीना का किराया कितना हो जाएगा, 12 महीना का किराया जो हो जाएगा 102 बटे 18, इतना क्या है 1 महीना का। तो 12 महीना का निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 से गुना करेंगे, तो गुना क्या हो जाएगा 12। अब 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18 और 6 दूनी कितना 12। अब इसको काटेंगे तो 3 तिहाई 9, 1 3 चौक 12, यानी कि 34 दूनी कितना 68 रुपया। 68 रुपया ही आपका राइट आंसर होगा कि 1 वर्ग फीट का 1 वर्ष का किराया जो है, 1 वर्ष का किराया 68 रुपया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। 64 नंबर क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ेंगे। सिक्सटी फोर कहता है कि किसी दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल उसके अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए 2 वृत्त दिया हुआ है, मान लीजिए कि यह एक बड़ा वृत्त है, ठीक है। इसी के अंदर एक और वृत्त दिया हुआ है, जो बड़का वृत्त का त्रिज्या मान लेते हैं कितना, बड़ी आर, यहाँ से यहाँ तक का ये कैपिटल आर मान लेते हैं। और छोटा वाला वृत्त की त्रिज्या जो है इसको स्मॉल आर मान लेते हैं। कोई दिक्कत है। कहता है कि उसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का 4 गुना है, माने बड़का वृत्त का क्षेत्रफल जो है अंतःवृत्त यानी इसका क्षेत्रफल का 4 गुना है। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, होगा कि नहीं।
ये बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल होगा, ये छोटा वृत्त के क्षेत्रफल का क्या होगा 4 गुना होगा, तभी तो दोनों इक्वल होगा। ये बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल है, ये बड़ा वृत्त का, और ये क्या है छोटा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन कहता है कि बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल जो है छोटा वृत्त के क्षेत्रफल से 4 गुना है, तो इसमें 4 गुना करेंगे तभी तो दोनों इक्वल होगा। तो अब देखेंगे पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा R1 और R2 का रेशियो निकल जाएगा, यानी कि कैपिटल R बटे आर स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू कितना 4:1। तो यहाँ से देखेंगे कि R1:R कैपिटल R बटे स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है उधर जगह क्या रूट में चढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 का रूट कितना 2 और 1 का कितना 1, यानी कि 2:1 में इसका क्या आया रेडियस आया। ठीक है, यानी कि अब कहता है कि तो दीर्घवृत्त अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए दीर्घवृत्त की त्रिज्या का 50%, ऑप्शन ध्यान में देखेंगे कि क्या क्या कह रहा है कि दीर्घवृत्त की त्रिज्या का 50% है क्या, तो देखिए अंतःवृत्त का त्रिज्या कितना है 1 है, अंतःवृत्त का त्रिज्या कितना 1 है, क्या दीर्घवृत्त के आधा के बराबर है कि नहीं, तो यानी अगर हम दीर्घवृत्त का यानी कि 2 का 50% निकालेंगे, 2 का दीर्घवृत्त का 50% निकालेंगे तो दीर्घवृत्त कितना है 2, तो 2 गुना 50 बटे 100 करेंगे तो कितना 50 दूनी 100, यानी क्या हो जाएगा 1, यानी कि r स्मॉल r का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि बड़का कैपिटल R से 50% स्मॉल r है, और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है कि दीर्घवृत्त का जो है दीर्घवृत्त की त्रिज्या का 50% जो है ये आपका स्मॉल r है, स्मॉल r है, यानी कि छोटका वृत्त का त्रिज्या जो है बड़का वृत्त की त्रिज्या का 50% है, 50% है, छोटा वृत्त का त्रिज्या बड़ा वृत्त की त्रिज्या का 50% है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 65 पे। 65 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः L, B और H है, छत की परिमिति चारों दीवारों के संपूर्ण क्षेत्रफल का कौन सा प्रतिशत होगा, चारों दीवारों के संपूर्ण क्षेत्रफल का कौन सा प्रतिशत होगा। देखिए यहाँ लंबाई कमरा का क्या दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी दिया हुआ है। कहता है कि छत की परिमिति चारों दीवारों के संपूर्ण क्षेत्रफल का कौन सा प्रतिशत होगा, यानी कितना प्रतिशत होगा। तो देखेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2h इंटू एल प्लस बी, 2h इंटू एल प्लस बी। तो आप यहाँ से क्या करेंगे कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो क्या होगा 2h का वैल्यू दिया हुआ है क्या, h का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो लिख देंगे 2h इंटू एल प्लस बी, इसी को मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और किसका कह रहा है कि, और कह रहा है कि चारों छत की परिमिति, तो अब देखेंगे छत की परिमिति, छत क्या होगा उसका लंबाई और चौड़ाई का ही तो हम परिमीटर निकालते हैं, तो छत में तो ऊंचाई नहीं होगा, फर्श का कह रहा है तो उसमें क्या होगा लंबाई और चौड़ाई होगा, लंबाई और चौड़ाई होगा, तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा, छत का परिमाप, छत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। अब क्वेश्चन कहता है कि दीवारों के संपूर्ण पृष्ठ का कौन सा प्रतिशत है, तो अभिष्ट प्रतिशत जो होगा, कहता है कि कौन सा प्रतिशत होगा। तो देखिए 2l प्लस बी अब बटे कितना 2h इंटू एल प्लस बी का 100 होगा कि नहीं, गुना 100, यही तो प्रतिशत निकाल रहा है। तो क्या होगा l प्लस बी से l प्लस बी कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया कितना 100 बटे h प्रतिशत, और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है,
ऑप्शन नंबर बी में है। अविष्ट प्रतिशत क्या होगा कि परिमाप बटे कितना, क्षेत्रफल इंटू 100। इसी का प्रतिशत निकालने बोल रहा है। छत के परिमाप का प्रतिशत क्या होगा, तो छत का परिमाप का प्रतिशत होगा परिमाप इंटू क्षेत्रफल, परिमाप बटे क्षेत्रफल इंटू 100 कर देंगे तो क्या होगा 100/h आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। कहता है कि उस वृत्त का अर्धव्यास ज्ञात करें जिसके क्षेत्रफल उनके वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा, उन तीनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा जिनके अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब क्या समझ रहे हैं, रेडियस, जिसके अर्धव्यास जो है 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब है कि एक कहता है कि उस वृत्त का अर्धव्यास क्या होगा जिसकी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो है उसका, एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल जो है 3 वृत्त के क्षेत्रफल का योग है, और उस 3 वृत्त का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो 12, 8, इसका जो क्षेत्रफल रेडियस जो दिया है 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। इसका जो क्षेत्रफल का योग होगा वही जो है उस क्षेत्रफल का जो इक्वल होगा, तो बड़का वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहले देखेंगे कि तीनों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। जो दिया है तीनों वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर का मतलब कितना, 32, पाई आर स्क्वायर। देखिए हम सारा लिख देते हैं। पहला का कितना है 12 का स्क्वायर, प्लस दूसरा कितना है पाई आर स्क्वायर, दूसरा है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर, प्लस तीसरा कितना है पाई आर स्क्वायर 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो पाई 12 का स्क्वायर कितना 144, प्लस 8 का स्क्वायर कितना 64। देखिए पाई पाई तो सब में कॉमन ले लेते हैं यहाँ डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो 12 का स्क्वायर कितना 144, 8 का स्क्वायर 64, प्लस 9 का स्क्वायर कितना 81। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो पाई इंटू देखेंगे जोड़ के 4 1 5, 5 4 कितना 9, 5 4 9। अब क्या होगा कि 8 6 14, 14 14 4 कितना होगा 14 4 18 1 कितना 18 1 19, 18 1 19। देखिए 8 6 14 और 14 4 कितना 18, 18 18 के 8 न होगा, 8 होगा, इससे रिमाइंडर तो कुछ बचा नहीं है। तो कितना होगा 1 1 1 कितना 2, 289। अब देखेंगे कि पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई 289, यानी कि वो जो जिसका अर्धव्यास निकालने बोल रहा है उसका क्षेत्रफल क्या इस तीनों के क्षेत्रफल का योग के बराबर है। तो ये बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल जो कि हमको पूछ रहा है। तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना पाई 289। तो देखेंगे पाई से पाई तो कैंसिल, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा √289, √289 का वैल्यू कितना होता है 17। तो अब कहता है कि यही पूछ रहा है कि उस वृत्त का अर्धव्यास क्या होगा, यानी बड़ा वाला वृत्त का अर्धव्यास क्या होगा, अर्धव्यास का मतलब रेडियस, तो यही होगा 17 सेंटीमीटर। राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। देखिए 67 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है कि यदि किसी एक छोटे वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है तो 4 मीटर भुजा वाले ऐसे कितने वृत्त समा सकते हैं। तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने वृत्त समा सकते हैं। तो देखिए कहता है कि छोटे वर्ग का एक भुजा दिया हुआ है, छोटे वर्ग का भुजा दिया हुआ है, कितना भुजा दिया हुआ है 1/10 मीटर, 1/10 मीटर। ठीक है, और बड़े वृत्त बड़े वर्ग
वर्ग का भुजा दिया हुआ है कितना, 4 मीटर। 4 मीटर। कहता है कि बड़े वृत्त में ऐसे कितने छोटे वृत्त समा सकते हैं, यानी कि बड़ा वृत्त का जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा उसको अगर छोटा वर्ग के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो क्या मेरा नहीं निकल जाएगा टोटल वृत्त की संख्या, टोटल वर्ग की संख्या। तो क्या हो जाएगा, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल तो छोटे टोटल वर्ग की संख्या जो होगा क्या होगा, बड़ा वृत्त का बड़ा वर्ग है यहाँ, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल बटे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, तो आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, बड़ा वृत्त वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो 4 गुना 4 बटे यहाँ क्या होगा 1/10 गुना कितना 1/10। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो 4 चौके कितना 16 बटे 1/10, 1/100 कर सकते हैं इसको। अब देखिए यहाँ 1/10 है तो क्या ये 100 ऊपर में जाएगा कि नहीं, तो 16 गुना कितना 100 बराबर कितना 1600 छोटा वर्ग जो है इसमें समा सकते हैं, 1600 छोटा वर्ग। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 1600 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पे। देखिए जितना फॉर्मूला लिख रहे हैं उसको आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए, बहुत ही हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, और मेंसुरेशन फॉर्मूला पे ही होता है, फॉर्मूला आपको याद है तो तुरंत बन जाएगा, नहीं तो फिर बहुत लोचा है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल जो है 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कहता है कि इसका त्रिज्या क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखेंगे पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर कितना 154। आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा, 7 बार में देखिए कटेगा, 22 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, यानी 7 बार में पूरा कट जाएगा। तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, इधर 7 भागा में है, इधर जाएगा तो क्या गुना में होगा कि नहीं, तो 7 गुना 7 होगा। तो क्या होगा आर स्क्वायर का मान, आर का मान क्या होगा √7 गुना 7, तो आर का मान कितना होगा 7 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है कि त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या कितना होगा 7 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 69 पे। 69 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। सिक्सटी नाइन नंबर क्वेश्चन है कि एक गोलाकार क्षेत्र एवं एक वर्गाकार क्षेत्र की परिधि समान है। एक गोलाकार यानी कि एक वृत्त और एक वर्ग का परिधि जो है समान है। यदि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो गोले का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बताइए। तो देखिए सबसे पहले दिया है कि वर्ग का क्षेत्रफल आपका दिया है, तो वहाँ से क्या करेंगे हम भुजा निकाल के उसका परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप दोनों का क्या है, गोला का परिमाप और वृत्त का परिमाप, और इसका वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों का क्या है इक्वल है। इक्वल करके वहाँ से रेडियस का वैल्यू निकल जाएगा। जब रेडियस का वैल्यू निकल गया तो आपका क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया है वर्ग का क्षेत्रफल जो दिया है उस क्या दिया हुआ है 484 दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 484, तो ए बराबर कितना हो जाएगा √484, और √484 किसका होता है 22 का स्क्वायर होता है। यानी कि भुजा कितना हो गया आपका 22 सेंटीमीटर, 22 मीटर है। ठीक है, तो अब जो है परिमाप बराबर क्या होता है 4a, परिमाप बराबर क्या होता है 4a, तो 4a बराबर कितना 88 होगा कि नहीं 88 मीटर। ठीक है, अब कहता है कि वर्ग का परिमाप
वर्ग का परिमाप और यानी कि गोलाकार क्षेत्र का यानी वृत्त का परिमाप क्या है, इक्वल है। तो वृत्त का परिमाप कितना होता है 2πr इक्वल टू कितना है 88। यहाँ से आपका क्या होगा r का वैल्यू निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू r इक्वल टू कितना 88। अब देखेंगे कि 22 चौके कितना होता है 88, 22 चौके कितना होता है 88, ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 7 दूनी 14, r का वैल्यू कितना हो गया आपका 14। कहता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो πr² होगा। तो पाई का मान कितना 22/7, r का मान कितना 14 इंटू 14, यहाँ से जाएगा ये 7 दूनी कितना 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 को ऐड करेंगे तो देखेंगे 56 और 56 को दोनों को ऐड कीजिएगा 6 6 5 11 के 1 अब 5 1 6 यानी 616। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 616 मीटर स्क्वायर यही जो है वृत्त का क्षेत्रफल होगा और ये आपका राइट आंसर होगा 616 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 70 पे। 70 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 70 कहते हैं कि किसी आयत का क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है, इसके लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:4 है, तो AO का मान ज्ञात करें। AO का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ फिगर दिया हुआ है आपका, कहता है कि ये आयताकार मैदान है, ठीक है, ये क्या है एक आयताकार मैदान है, ठीक है। कहता है कि ये A है और ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। और देखेंगे कि C को B से मिलाया, A को D से मिलाया और इसका नाम दिया है O, ठीक है। कहता है कि इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो दिया हुआ है, चौड़ाई का अनुपात जो दिया है वो कितना है 3:4 है, 3:4 है, ठीक है। अब कहता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अगर अनुपातिक राशि x मानते हैं तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि 3x इंटू 4x बराबर कितना 108 दिया हुआ है कि नहीं। तो 3x इंटू 4x करेंगे तो क्या होगा 12x² बराबर कितना 108। तो बड़नमा कितना 78 से जब x² का वैल्यू 9 है तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा √9। तो √9 का वैल्यू कितना होता है 3, यानी कि x का वैल्यू 3 हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा एक लंबाई हो जाएगा कितना 3 9 और चौड़ाई कितना होगा 12। अब कितना कहता है क्या कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। AO का वैल्यू क्या होगा, AO का वैल्यू क्या होगा, देखिए A से D तक का वैल्यू अगर निकालेंगे हम, A से D का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है वो विकर्ण होता है। विकर्ण क्या होता है √L² प्लस B² यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, वही तो मेरा विकर्ण होगा। तो AD बराबर क्या होगा, AD बराबर आपका होगा √9 का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर कितना 81 प्लस 12 का स्क्वायर कितना 144, दोनों को ऐड करेंगे तो AD बराबर कितना निकल जाएगा मेरा 4 1 5 8 4 12 के 2 1 1 225 और 225 का रूट जो होता है वो कितना होता है 15 मीटर होता है, 15 मीटर है, ठीक है। अब कहता है कि AO का वैल्यू क्या होगा, A से O तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक 15 है तो O यहाँ से यहाँ तक तो आधा होता है ना, आधा होता है कि नहीं। ये A से O विकर्ण AD के आधा होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो जब यहाँ से AO देखिए जब AD बराबर आपका 15 है तो AO बराबर कितना होगा 15 का आधा हो जाएगा। तो 15 का आधा कितना होता है 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। और यही आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर A में है कि 7.5 मीटर जो है AO का लंबाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 को भी ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि एक
एक व्यक्ति किसी वर्गाकार खेत के विकर्णतः 12 सेकंड में पार करता है। यदि उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उस खेत का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में देखिए दिया है ऑप्शन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। तो इसका चाल यहाँ देखिए, एक वर्गाकार खेत है, एक क्या है, वर्गाकार खेत है, ठीक है। अब कहता है कि यह एक व्यक्ति जो है वर्गाकार खेत के विकर्णता यानी कि विकर्ण के घूमता है, ठीक है। विकर्ण कितना है, 12 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। और इसका चाल जो है, चाल कितना है, देखिए टाइम दिया हुआ है आपका कितना, 12 सेकंड। और चाल जो है यानी कि स्पीड जो दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है कितना इसका, 30 किलोमीटर पर आवर। जब 30 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 30 गुना 5 बटे कितना होगा, 18 मीटर पर सेकंड होगा कि नहीं। अब कहता है तो क्या पूछ रहा है, तो उस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले तो हमको विकर्ण की लंबाई निकालना होगा। तो विकर्ण बराबर क्या होगा, विकर्ण बराबर कितना, जितना दूरी तय करेगा इस चाल से इतना सेकंड में, वही तो मेरा विकर्ण होगा। तो विकर्ण बराबर क्या होता है कि विकर्ण क्या होता है, यानी कि इसका लंबाई क्या होगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, वही तो विकर्ण के इक्वल होगा। तो चाल कितना है आपका, 30 गुना 5/18 गुना कितना है, 12 गुना 3 होगा। ये चाल है, ये समय है। तो चाल गुना समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो आप देखेंगे 6 तिहाई 18 और 6 दूनी 12 और 10 तिहाई 30। तो 10 पचे 50, 50 दूनी कितना 100, यानी कि विकर्ण बराबर जो हो जाएगा वो 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। अब विकर्ण बराबर क्या होता है, √2a होता है। विकर्ण बराबर √2 इंटू a होता है और यही क्या है, 100 के इक्वल है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/√2, 10/√2 होगा कि नहीं। तो जब 10/√2 होगा तो कहता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा का वैल्यू कितना है, 100/√2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, 100 इंटू 100/√2 इंटू √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 को 2 लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं। तो 50 दूनी 100, तब क्या होगा, क्षेत्रफल जो हो जाएगा 50 पे 2 0 यानी 5000 मीटर स्क्वायर। यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 72 पे। 72 को भी ध्यान से देखिएगा, 72 को ध्यान से देखेंगे कि क्या कह रहा है। नहीं अगर समझ में आए कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट में कीजिए, उसको हम फिर से बताएंगे। और वैसे तो समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं बहुत सरल तरीके से बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कितना है, 72 पे। 72 चलते हैं। कहते हैं कि एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर उस 37 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा। देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr, और कहता है कि इसका क्षेत्र वृत्त की त्रिज्या के अंतर यानी कि इसमें अगर r घटा देते हैं तो इसका अंतर कितना आ जाता है, 37 आ जाता है, 37 के बराबर आ जाता है। बस ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो r कॉमन ले लेते हैं तो 2 गुना 22/7 माइनस कितना 1, कोई दिक्कत है। तो 22 दूनी कितना 44 बराबर कितना होगा 37। तब r इंटू 22 दूनी कितना 44/7 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 37। अब देखेंगे कि इसको अगर एलसीएम लेंगे इसका तो 7, 44 माइनस 7 इक्वल टू कितना 37। तो देखेंगे यहाँ r इंटू 37/7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 37। चूँकि 44 में से अगर 7 घटाएंगे तो 37 बचेगा, 37 से 37 कैंसिल। तो r कितना होगा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है कि वृत्त का व्यास क्या होगा। व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2r होता है, यानी कि रेडियस का 2 गुना होता है व्यास। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। 73 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए बार बार पूछता है, 2004 में भी पूछा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 है, 73। कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर लंबी है। इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6.5 मीटर है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले हम फिगर में समझते हैं इसको। कहता है कि समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज एक बना लेते हैं। समलंब चतुर्भुज बना लिए एक, ठीक है। ये आपका समलंब चतुर्भुज रहा। कहता है कि एक समानांतर भुजा, देखिए जो छोटी भुजा है उसको छोटी भुजा लिखते हैं, इतना मीटर है। और दूसरा जो है आपका, कहता है कि दूसरा कितना 2.5 मीटर है। और इसकी लंबवत ऊंचाई यानी कि ये वाला जो है दोनों के बीच की दूरी h जो होता है ये कितना आपका कि 6.5 मीटर है, 6.5 मीटर है। तो समलंब लिख लेंगे फॉर्मूला स्टार मार के कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है क्या? 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग इंटू h यानी कि ऊंचाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा कि 1/2 इंटू समांतर भुजा क्या है 1.5 और 2 यही दोनों न समानांतर है, यही दोनों समानांतर है। तो क्या होगा 1.5 प्लस 2.5 इंटू एच का वैल्यू कितना है 6.5। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10 के 0, 2 1 3 1 कितना 4 इंटू कितना 6.5। इसको काटेंगे तो 2 से, तो 6.5 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा 13 हो जाएगा। यानी कि 13 मीटर स्क्वायर जो है ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा कि 13 वर्ग मीटर इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। 74 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। 74 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है 74 नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 74 है। कहता है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल को 44% बढ़ा दिया जाए तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप इसको या तो ऑप्शन से पुट कर सकते हैं या फिर हम ये भी फॉर्मूला बताए थे कि जब भुजा में परिवर्तन होता है तो वर्ग का क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है x प्लस x इंटू एक्स अब बटे कितना 100। और यही का मान कितना दिया हुआ है 44, इसी का मान 44 दिया हुआ है। तो अब यहाँ इतना जो आप करेंगे यहाँ क्या कीजिए वैल्यू पुट कर दीजिए कि देखिए x क्या 2x अब प्लस एक्स स्क्वायर अब बटे कितना 100 बराबर कितना 44। अगर पुट कीजिएगा नहीं तो क्या करना पड़ेगा, इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो पहले हम पुट करके वैल्यू बनाते हैं, ठीक है, पुट करते हैं ऑप्शन से, ठीक है। सबसे पहले अगर ऑप्शन से पुट करते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है 12 दूनी 24, 12 दूनी कभी 44 नहीं होगा, होगा कभी नहीं। दूसरा देखते हैं कि 16 कितना 32 अब 32 16 का स्क्वायर 256, ये भी कभी नहीं 44 के इक्वल होगा, कभी नहीं होगा। तो क्या होगा तीसरा पुट करते हैं तो 20 दूनी कितना 40 अब प्लस 20 का स्क्वायर कितना 400 अब बटे कितना 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो देखेंगे क्या होता है 44 20 40 4 कितना 44, यानी कि यह सेटिस्फाइड कर देता है। यानी कि भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए तो 20% की अगर वृद्धि की जाए तो यह सेटिस्फाइड हो जाता है कि उसके क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो जाएगी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है 20%। लेकिन अब हम आपको क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन बताते हैं कि कैसे बनाएंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं इसको जान के, फिर भी हम बता दे रहे हैं कि क्या करेंगे, कि क्या होगा। देखिए 200 क्या हो जाएगा, 200x, इसको एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 200x प्लस एक्स स्क्वायर अब बटे कितना 100 होगा, इक्वल टू कितना 44। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या गुना में जाएगा, इसको सजा के लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 200x। अब बराबर इसको अगर इधर ले आएंगे तो कितना होगा, बराबर 4400 होगा कि नहीं, कोई दिक्कत है। अब यहाँ से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 200x इधर ले आएंगे तो माइनस क्या 4400x होगा, 4400 होगा, इक्वल टू 0, कोई दिक्कत है। अब इसको ऐसा तोड़ेंगे कि इसको गुना करके इसको तोड़िए, इसको गुना करने के बाद जो है ये आ जाए और घटाने के बाद जो है ये 200 आ जाए। तो क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे जब तो एक्स स्क्वायर प्लस 220x माइनस क्या करेंगे 220x माइनस 20x माइनस 400 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, कोई दिक्कत है। आप देखेंगे कि 220x माइनस 20x को 200x लिख सकते हैं कि नहीं, कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो आप इसमें कॉमन लीजिएगा तो x कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 220, कोई दिक्कत होगा। इसमें अगर माइनस 20 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 220। अब देखेंगे कि x का यहाँ से दो वैल्यू निकलेगा, x का क्या होगा, दो वैल्यू निकलेगा, एक x प्लस 220 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या होगा, माइनस 220। ये तो कैंसिल हो जाएगा चूँकि निगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं। और दूसरा है x माइनस 20, तो x माइनस 20 इक्वल टू क्या है, 0, तो x का वैल्यू कितना होगा, 20, आपका राइट आंसर होगा। इतना करने की कोई ज़रूरत था क्या, यहीं पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा कि नहीं, कोई समय नहीं लगेगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 75, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 पे। 75 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। पचहत्तर नंबर क्वेश्चन कहते कि दो समरूप त्रिभुज के संगत शीर्ष लंब क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए समरूप त्रिभुज का समरूप त्रिभुज का कौन सी भुजाओं का अनुपात ना पूछ रहा है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वह क्या होता है, शीर्ष लंबों के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो आप देखेंगे कि शीर्ष लंब दिया हुआ आपका क्या थे 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो समरूप त्रिभुज क्या कहता है, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्या करेंगे, उसके जो भुजा भी दे तो उसको भी स्क्वायर कर देंगे, शीर्ष लंब दे तो उसको भी स्क्वायर कर देंगे। तो दिया है मेरा यहाँ शीर्ष लंब, तो 5 का स्क्वायर अनुपात 7 का स्क्वायर, तो क्या होगा 25:49। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसको स्टार मार्क के लिख लेंगे कि ये आपका समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है शीर्ष लंबों के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। आज थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में 7वां क्लास लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।